हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एनालॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ड एनालॉजी करेंगे। इससे आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा। किसी शिफ्ट में एक मिलेगा। अभी मैं CHSL की बात करूं तो उसमें किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है, तो इससे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं सबसे पहले वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा, वर्ड्स गिवन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ colon are related with each other by some logic rule relation. Select the missing word pair on the right side of colon from the given alternatives based on the same लॉजिक रूल रिलेशन। ये तो आपको पता है एनालॉजी में क्या करते हैं, यहाँ पे आपका इन दोनों के बीच में जो आपका लॉजिक रूल रिलेशन होता है वही सेम आपका यहाँ भी होना चाहिए। आपको पहले से पता है क्योंकि अभी हम ऐसे ही क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न होगा वही पैटर्न आपको यहाँ भी ढूंढना होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। वर्ड एनालॉजी जो बेस्ड है ये पूरी आपकी नॉलेज पे बेस्ड है, ठीक है। अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज है तो आप इसे आसानी से कर लोगे। अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। नॉलेज कहने का मतलब ये है कि आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जो ये पूरा बेस्ड होता है ये आपका जीके और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन में कहूँगा, जीके और इंग्लिश का। यानी कि इसमें जीके के जो क्वेश्चन आपके जीके में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको इंग्लिश के भी यहाँ मिल जाएंगे। वो चीज़ें आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो वो आपको यहाँ मिलेगा। तो जीके में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादातर पूछा जाता है, जैसे मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपका कैपिटल और करेंसी, ये आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल करेंसी आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी क्योंकि जीके में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ भी आपसे पूछे जाएंगे। कैपिटल करेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे जो होता है एनिमल से रिलेटेड। अब एनिमल से रिलेटेड क्या क्या पूछा जाता है, जैसे एनिमल का टाइप हो गया, आपको पता है मैमल्स और रेप्टाइल, इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं ये आपसे पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। ये हम बायो में पढ़ते हैं। एनिमल का टाइप पूछा जाएगा और एनिमल के यहाँ पे चाइल्ड को क्या बोलते हैं, हर एनिमल के चाइल्ड को अलग अलग नाम बोलते हैं, ठीक है, वो पूछा जाएगा। उनके रहने का स्थान, यानी कि जो भी एनिमल है वो कहाँ रहता है, ठीक है, उनके रहने का स्थान पूछा जाएगा यहाँ पे। और क्या पूछा जाता है एनिमल से रिलेटेड, जैसे एनिमल में मेल को क्या बोलते हैं, फीमेल को क्या बोलते हैं, इस तरीके से वो आपसे पूछा जाएगा। यह आपका एनिमल से रिलेटेड होता है। और यहाँ पे एनिमल की साउंड भी पूछी जाती है, जैसे हर एनिमल की अलग अलग साउंड होती है ना, साउंड से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें जैसे आप इंग्लिश की बात करूँ तो सिनोनिम और एंटोनिम पूछे जाते हैं। सिनोनिम और एंटोनिम यहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे 2 ए और बी ये आपको सिनोनिम दिया होगा और आपको बताना होगा सी भी आपका एक सिनोनिम होगा, इसका सिनोनिम बताना होगा। अब आपको पता होगा तो आसानी से कर लोगे। अगर ये हिंदी में यहाँ पे दिया जाता तो ज़्यादा आसान रहता है क्योंकि उसमें हमें चीज़ें पता होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, ये इंग्लिश को ही सेम लिख देते हैं। अभी आप देखोगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो सिनोनिम और एंटोनिम पूछा जाता है। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी पूछे जाते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे इंग्लिश में याद करोगे, किसी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, झुंड को क्या बोलते हैं, वो आपका पूछा जाएगा। अलग अलग चीज़ें बोलते हैं उनके झुंड को, उनके ग्रुप को, वो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। और आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे किसी चीज़ की स्टडी को क्या बोलते हैं, किसी चीज़ में कोई एक्सपर्ट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। स्टडी ऑफ समथिंग आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, या किसी में एक्सपर्ट होगा, वो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे वो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे क्या पूछा जाता है, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा, जैसे कोई प्लेयर होगा, वो प्लेयर किसी स्पोर्ट्स का होगा। जैसे क्रिकेट का एक प्लेयर का नाम दे दिया जाएगा तो आपको ढूंढना होगा कि दूसरा आपको गेम यहाँ पे दिया जाएगा, उसके प्लेयर का नाम आपको ढूंढना होगा। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऐसे आपको पूछा जाएगा। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड और क्या पूछा जाता है, जैसे स्पोर्ट्स में अब कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे आप क्रिकेट की बात करोगे तो उसमें LBW होता है, उसमें बोल्ड होता है, उसमें कैच आउट होता है, ये आपका क्रिकेट से है। तो ऐसे ही आपका दूसरे जो आपका स्पोर्ट्स होगा उसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती होंगी, वो आपको बतानी होगी। ये आपसे पूछा जाता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ये भी पूछा जा सकता है किसी स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर खेलते हैं और दूसरे स्पोर्ट्स में बताना होगा। या जैसे आपको पता है कि यहाँ पर ट्रॉफी भी पूछी जाएगी। जैसे आपको पता है क्रिकेट में आपका IPL जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, तो ऐसे यहाँ पे पूछा जाएगा फीफा किससे रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको बताना होगा किससे। अब ये सारी बातें अगर आपको पता होगी तो आप आसानी से कर लोगे। अब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे करोगे, यानी कि पूरा नॉलेज बेस्ड है। इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट किसी में यूज होता है, उसका जो मेजर पार्ट कोई इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बढ़ई का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या है, तो आपको दे दिया जाएगा, दूसरे का आपको बताना होगा। अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे, उससे भी आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं, ठीक है। बाकी कॉमन चीज़ें पूछी जाती है, जैसे साइंस से रिलेटेड पूछा जाता है, यूनिट पूछी जाती है,
ठीक है, किसी चीज़ की यूनिट आपको दी गई होगी वो आपको बताना होगा, और एक की आपको बतानी होगी, मतलब दो आपको दी होंगी कि इसकी यूनिट ये है और तीसरे की आपको बतानी होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। तो ये पूरा जो है आपका, इसमें कोई पैटर्न आपको सोचना नहीं होता है, कोई लॉजिक सोचना नहीं होता है, यानी कि जो आपको क्वेश्चन देख के वहाँ पे कुछ नहीं करना था। यहाँ पे सिंपल सा ये है, अगर आपको चीज़ें पता है तो आप आसानी से करोगे, बाकी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसे कर सकते हो। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब देखो, मैंने आपको नॉलेज बताई। अब देखो, नैरोबी केन्या, आपको पता है केन्या की जो आपकी कैपिटल है वो क्या है, नैरोबी है। अब बताओ ओस्लो किसकी है। अब आपको पता होगा तो आप आसानी से कर लोगे, 1 सेकंड नहीं लगेगा। नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, चलो आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, आपको ये पता है कि क्यूबा की क्या होती है, थाईलैंड की क्या है, ये पता है तो तब भी आप एलिमिनेट कर लोगे। जैसे क्यूबा की हवाना है तो आप कहोगे ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो ओस्लो किसकी है, तो इसका राइट आंसर आप पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्वे हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है नॉर्वे। तो ये इसमें बाकी कुछ करना नहीं है, बाकी ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है, बस ये है पूरा नॉलेज पे। अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर लोगे, नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं ये इनको आपको करना है, ठीक है। ये आप जीके जीएस में भी करते हो, जैसे साइंस आप पढ़ोगे तो उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, यूनिट आप पढ़ोगे काफ़ी सारी यूनिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी देखो, आप पहला क्वेश्चन क्या था, नैरोबी की आपकी केन्या की जो आपकी कैपिटल है वो नैरोबी है। ऐसे ही ओस्लो जो है आप देख सकते हो, ओस्लो किसकी है, नॉर्वे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे युआन चाइना लिखा है, युआन चीन है, येन बताना है। अब ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी करेंसी है। अब चीन की जो करेंसी है वो क्या है, युआन है। तो येन कहाँ की करेंसी है आप बताओ। अगर आपको पता होगा तो आप सीधे कर लोगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, येन जो करेंसी है वो कहाँ की है, जापान की है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। आप देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैपिटल करेंसी यहाँ पे पूछी जा सकती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और यही सेम चीज़ें आपको जीके में भी याद करनी होंगी, वहाँ भी आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यूनिट एसआई यूनिट भी पूछी जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध की जो यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, ओम होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओम है। इसी तरीके से अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो एंगल की जो यूनिट होती है क्या होती है, एंगल की जो यूनिट होती है वो आपकी रेडियन होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट देखते हो तो नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ पे एम्पियर है, करंट। तो करंट की यूनिट तो आपकी एम्पियर भी होती है। तो क्या ये सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बताओ। मैंने पहले ऑप्शन को ही सही क्यों किया। तो आपको जो रिलेशन देखना है वो कैसे देखना है, आप ये देखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे जो भी यूनिट है वो आपका यहाँ है सेकंड नंबर पे, यानी कि अगर ये 1 है ये 2 है तो यूनिट जो है वो सेकंड नंबर पे, जबकि यहाँ आप देखोगे सेकंड ऑप्शन में यूनिट जो है वो फर्स्ट नंबर पे। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन देखना है कि अगर जो चीज़ आपकी यहाँ, अगर यूनिट आपका सेकंड नंबर पे है, यहाँ जो लॉजिक है यूनिट जो है सेकंड नंबर पे, तो ऑप्शन में भी यूनिट जो होनी चाहिए वो आपकी कहाँ होनी चाहिए, सेकंड नंबर पे होनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट आप देखोगे बल, जो बल है, बल की यूनिट वाट नहीं होती है, ठीक है। फोर्स की तो आपकी न्यूटन होती है। और वाट किसकी यूनिट होती है, वाट तो आपकी शक्ति की होती है, पावर की होती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। घनत्व की जूल नहीं होती है, जूल किसकी होती है, जूल जो यूनिट होती है वो आपकी एनर्जी की होती है। तो ये आप यहाँ पे ऑप्शन भी इस तरीके से देख सकते हो। अब आप देखो यही क्वेश्चन आपको जीके में मिल जाएंगे, यानी कि जीके में भी आपको ये क्वेश्चन, साइंस में भी आपको ये याद करने होंगे, तो वहाँ भी आपको मिलेंगे और यहाँ भी आपको मिलेंगे। तो मैं एक यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन जो आपके जीके में, अगर आप ये मानते हो टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये समझ लो कि 27 क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे रीजनिंग में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर से आप देखो, इस बार ओम यहाँ यूनिट आपका यहाँ है। ओम किसकी है, विद्युत प्रतिरोध की। तो न्यूटन किसकी यूनिट हो जाएगी, न्यूटन जो है आपकी किसकी है, फोर्स की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बल। आसान से क्वेश्चन है, देख के ही आप यहाँ पे कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो ऑडोमीटर। ऑडोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा नॉलेज बेस्ड है। अगर आपको चीज़ें पता होंगी आसानी से कर लोगे। अब यही क्वेश्चन जो है ये आपका इंग्लिश में भी पूछा जाता है, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मैंने आपको ये बताना भूल गया था। जैसे सिनोनिम एंटोनिम आते हैं तो वन वर्ड भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडोमीटर। ऑडोमीटर का काम क्या है, ऑडोमीटर जो होता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ व्हीकल, तो इसलिए यूज किया जाता है। अब बैरोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, अगर आपको पता है तो आप तुरंत कर लोगे, नहीं पता है तो आपको नहीं कर पाओगे। तो बैरोमीटर किस लिए किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, वायुमंडलीय दबाव के लिए। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये इसलिए यूज किया जाता है। तो ये आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी पता होने चाहिए कौन किसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो क्लॉक का टाइम है, तो क्लॉक का अब यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा, सिंपल सा है, ये तो आप देख के भी समझ जाओगे। क्लॉक जो है वो आपका समय बताने के लिए यूज की जाती है। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन ढूंढना है कि ऑप्शन क्या होगा। आप देखो यहाँ पे क्लॉक जो है समय बताने के लिए यूज की जा रही है, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो, तो यहाँ पे करंट जो है एमीटर है। अब करंट बताने के लिए, करंट मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, वो किया जाता है आपका एमीटर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मेजरमेंट है। यहाँ पे टाइम मेजर करने के लिए क्लॉक जैसे यूज की जाती है, वैसे करंट मेजर करने के लिए एमीटर यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, एमीटर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इनके जो हिंदी में भी नाम होते हैं ना, जैसे एमीटर है तो यहाँ भी एमीटर ही लिखा जाता है। तो ऐसे आप देखोगे हिंदी में इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है, सेम चीज़ें लिखी जाती है। जैसे आप देखोगे टेसियोमीटर, यहाँ भी टेसियोमीटर लिखा है, यहाँ एनीमोमीटर लिखा है, यहाँ भी एनीमोमीटर है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप देखोगे वायरोलॉजी का वायरस है, आपको बताना है कि ऑप्शन में क्या होगा। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, अगर आप कह सकते हो कि द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी, ठीक है। तो इसमें वायरोलॉजी जो होता है ये डील करता है किससे, ये डील करता है, ये ऐसी ब्रांच है जो डील करता है किससे, ये आपका डील करता है वायरस से और वायरल डिसीज से। ऐसे ही आपको ऑप्शन में बताना है। अगर आपको ऑप्शन नहीं पता है तो एलिमिनेट कर लो। जैसे आप यहाँ पे कह सकते हो जो एंटोमोलॉजी होता है ये आपका लीवर से रिलेटेड नहीं है, ये आपका इंसेक्ट रिलेटेड है, तो ये आपका कीड़े मकोड़ों से, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछे जाते हैं। ऐसे ही आप देखोगे जियोलॉजी जो है आपका ये पौधे प्लांट से रिलेटेड नहीं है, तो अगर आपको पता होगा आप इसे एलिमिनेट कर दोगे, ये एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। जो आपका क्रेनियोलॉजी होता है ये किडनी से रिलेटेड नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। पैलियोग्राफी जो होता है वो राइटिंग से रिलेटेड होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से कर लोगे, नहीं तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हो। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है, बाकी जो ऑप्शन में आपको दिया है वो पता है, तो आप उन्हें भी एलिमिनेट करके अपना आंसर दे सकते हो। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे डर्मेटोलॉजिस्ट, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो एक्सपर्ट होता है स्किन का, तो यहाँ पे आपको बताया नियंटोलॉजिस्ट किसका एक्सपर्ट होता है। अब आप देखो यहाँ पे अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को चेक करता है। ऐसे आपको बताना है जो नियंटोलॉजिस्ट होता है वो किससे रिलेटेड होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि आपका है सेकेंड ऑप्शन, इन्फेंट्स और यहाँ पे नवजात शिशु, ठीक है। तो ये आसानी से हो जाता है, एक सेकेंड में हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो पेडोलॉजी सॉइल से रिलेटेड है, तो ऐसे ही आपको ऑप्शन में बताना है। अगर जो आपका स्टडी ऑफ सॉइल्स क्या कहलाती है, पेडोलॉजी कहलाती है, तो आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन में क्या होगा। तो ऑप्शन में आप देखोगे पहला ऑप्शन आपका होगा नहीं, हेप्टोलॉजी जो होता है ब्लड से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे जो पोमोलॉजी होता है वो फ्रूट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप इसे कह सकते हो कि ये आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो तभी आप इसे और आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर किस लिए यूज होता है, ये आपका टेम्परेचर के लिए यूज होता है। तो आपको ये आप कह सकते हो जो थर्मोमीटर होता है ये मेजरमेंट है, तो ये टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। तो ऐसे आपको सिस्मोग्राफ बताना है, तो सिस्मोग्राफ काहे के लिए होता है, तो सिस्मोग्राफ जो होता है वो अर्थक्वेक के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है कैटल का हर्ड है, और आप यहाँ पे देखो कि कैटल जो होता है आपका एनिमल्स, ठीक है, जो अगर आपके लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं उनके समूह को हम क्या बोलते हैं, झुंड बोल देते हैं। इसी तरीके से हर्ड बोलते हैं, तो आपको ऑप्शन बताना है। अब देखो सोल्जर्स का जो समूह होता है उसे कॉलोनी नहीं बोलते हैं, सेलर्स का जो समूह होता है उसे हम क्रू बोलते हैं, ठीक है। जो शिप में आपके कई लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रू बोलते हैं, क्रू मेंबर्स। तो यहाँ पे आपका देखो ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब छात्र का टीम है, छात्र के समूह को टीम बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। प्लेयर्स के समूह को आप बोल सकते हो टीम बोलते हैं, वो आपका सही होता है, ये आपका एलिमिनेट हो गया। खिलाड़ी और प्लेयर क्लास, ये भी गलत हो जाए। ऐसे आप ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हो या अपना रिस्क कम कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप सीधे करोगे, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, बैट्स, बैट्स के समूह को क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं। अब शेर के समूह को क्या बोलेंगे, ये आपको बताना है। आप यहाँ पे कह सकते हो कि अ ग्रुप ऑफ बैट्स इज कॉल्ड कॉलोनी, तो ऐसे आपको बताना है। लायंस, अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं। आप देखो यहाँ पे चाम, बैंड, हर्ड बोलते हैं, नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम प्राइड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, प्राइड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे आपको लिखा है चिकन का फ्लॉक लिखा है, बियर का आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे सेम है,
ठीक है। लॉजिक क्या है, अगर आप मैं यहाँ पे कहूँ कि ग्रुप ऑफ चिकन जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रुप ऑफ बियर। अब ये आपको अगर पता होगा तो आप सीधे कर दो। तो ग्रुप ऑफ बियर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्लूथ बोलते हैं, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। और यहाँ पे टोहिया, इस तरीके से आप कह सकते हो। हिंदी में तो टोहिया आपको पता है या नहीं, मुझे भी नहीं पता था। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अगर ये आपको पता है तो आसानी से आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो मैंने आपको बताया था साउंड भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कैट क्या करती है, आसान सा क्वेश्चन है। कैट की जो साउंड होती है वो आपकी क्या होती है, कैट की म्याऊ होती है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन से देखो, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डक की क्या होती है, क्वैक होती है। क्वैक 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 करता है। तो आपका आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। आउल हिस करता है, नहीं। जैकॉल हुट करता है, नहीं। बुल क्रो, ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया। तो ये आप देखो ऑप्शन से भी आप इन्हें एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, डक का क्वैक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट देखोगे घोड़ा हिनहिनाना। तो घोड़ा की जो साउंड होती है वो हिनहिनाना है। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन में बताना है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगी, ऑप्शन में आप देखोगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो गधा है मुंह दबाकर हंसना, ये होगा नहीं। हाथी रिरियाना, ये भी आपका होगा नहीं। भालू दहाड़ता है, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, ऊंट का घुरघुराना, कैमल्स ग्रंट हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आप देखो सीप का लैम्ब है, आपको बताना है तिलचट्टा का क्या होगा। अब देखो सीप का लैम्ब क्या है, तो मैंने आपको बताया था जो यंग चाइल्ड होता है सीप का, उसे हम क्या बोलते हैं, लैम्ब, लैम्ब मेमना, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कॉकरोच का बताना है। तो कॉकरोच का आप क्या बोलते हैं, जो कॉकरोच का जो यंग चाइल्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्फ, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो निम्फ इसका राइट आंसर होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसे आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो बर्ड्स कहाँ रहती है। बर्ड्स जो है नेस्ट में रहती है। तो रैबिट कहाँ रहता है, ठीक है, ये आपका काफ़ी पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। रैबिट कहाँ रहता है, रैबिट जो है बिल में रहता है, बोरो, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है, बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिलेगा, देखो घोड़ा अस्तबल में रहता है, बी बीहाइव में रहती है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, ये आपका बहुत बार पूछा जाएगा। ऐसे ही आपको लायन का बताना है। तो लायन का क्या हो जाएगा, लायन का यहाँ पे क्या होगा, लायन का हो जाएगा डेन, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, डेन, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है छेनी का मूर्तिकार है, निहाई का आपको बताना है। अब देखो छेनी और मूर्तिकार में क्या संबंध है, आपको पता है जो मूर्तिकार है अगर उसे मूर्ति बनानी है तो उसका जो आप कहोगे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है या प्राइमरी उपकरण है या आप इक्विपमेंट बोलोगे, वो आपका क्या है, छेनी है। छेनी से उसका काम नहीं चल पाएगा क्योंकि छेनी उसके लिए प्राइमरी है, यानी कि वो उसका उपकरण है, वो उसका इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसे ही आपका निहाई किसका है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है, या एनुअल किसका है ये आपको पता है तो आप आसानी से कर लोगे, नहीं पता है तो आपको दिक्कत होगी। तो एनुअल किसका होता है, ठीक है, जो इक्विपमेंट होता है आप बोल सकते हो ये एनुअल जो होता है इस तरीके का दिखाई देता है, ये जो है आपका लोहार का होता है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लैक स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो सियार का हुआ हुआ यानी कि जैकॉल का हुआ हुआ यानी कि ये इसकी साउंड है। तो बारिश की आपको बतानी है, बारिश कैसे करती है साउंड, जब बारिश गिरती है तो किसकी कैसी करती है, टिप टिप बरसा पानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, टिप टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी का बज है, मधुमक्खी क्या करती है, भिनभिनाती है। तो पक्षी क्या करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, पक्षी जो है चहचहाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांड का यहाँ पे जो है गाय है, तो आप देखो ये मेल फीमेल है, ठीक है, मेल फीमेल है। ऐसे मुर्गा का क्या हो जाएगा, मुर्गी हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कारपेंटर का हैमर है, कारपेंटर का इक्विपमेंट होता है हथौड़ा। ऐसे आपको बताना ऑप्शन में क्या है। अब ऑप्शन में जैसे आप देखोगे मछुआरा का, मछुआरा मछली पकड़ने वाला, उसका इक्विपमेंट क्या होता है, उसका इक्विपमेंट तो यहाँ पे आपका जाल ही होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, फिशरमैन का नेट हो जाएगा। कसाई का मांस नहीं है यहाँ पे, मैकेनिक का कार नहीं है यहाँ पे, ठीक है, नर्स का पेशेंट ये नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, मछुआरा का जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो सर्जन, सर्जन का क्या है, स्केलपल है। तो मूर्तिकार का आपको बताना है, अभी हमने किया था। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस तरीके से भी आपका पूछा जाता है। तो मूर्तिकार का आपका क्या हो जाएगा, मूर्तिकार का यहाँ पे क्या हो जाएगा, छेनी हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है लेंस का कैमरा है, आपको बताना है कार्ट्रिज का क्या होगा। अब देखो लेंस और लेंस कैमरा, आप ये कह सकते हो कि जो कैमरा है उसमें जो कैमरा में जो कैमरे का एक पार्ट यूज होता है, आप कह सकते हो लेंस उसमें यूज होता है, वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे जो है कार्ट्रिज, कार्ट्रिज किसका है,
किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। पता होगा तो आसानी से कर लोगे, नहीं पता होगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, हॉकी का स्टिक है। अब देखो हॉकी का स्टिक है, आपको पता है हॉकी में क्या आपका यूज किया जाता है, स्टिक। जो स्टिक है वो आपका हॉकी में यूज किया जाता है। ऐसे ही आपको ऑप्शन बताना है। अब ऑप्शन में आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूल। पूल में जो होता है आपका किसका यूज किया जाता है, क्यू का। जो पूल होता है ना, उसमें एक लंबी सी डंडी होती है जिसको पकड़ के बॉल्स को वो करते हैं हम, ठीक है, निशाना लगाते हैं, वो आपका क्यू होती है। कैसी होती है, चलो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये आप यहाँ पे देख सकते हो क्यू कैसी होती है, ये है आपका, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूल का क्यू हो जाएगा। ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे आपको पता है यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स है, यहाँ आपका स्टिक है, तो आप देख सकते हो यहाँ स्पोर्ट्स होना चाहिए। फील्ड कोई स्पोर्ट्स है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट कोई स्पोर्ट्स है नहीं है इस साइड पे, तो आपको देखना है इस साइड आपका स्पोर्ट्स होना चाहिए। तो चेस है, लेकिन चेस का रूम है, ये आपका संबंध लॉजिक नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा पूल का क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब लॉस का प्रॉफिट है, एक्सपेंस का क्या, अब हानि और लाभ ये क्या है, ये आपके एंटोनिम्स है। तो ऐसे ही आपका व्यय का क्या हो जाएगा, व्यय का खर्च करना, तो इसका इनकम हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा इनकम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंटोनिम्स भी ऐसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे, लेथार्जी का अलर्टनेस है, लेथार्जी आपका काफ़ी पूछा जाता है। सुस्ती का सतर्कता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सुस्ती है, सतर्कता है, ये आपके एंटोनिम्स है। तो जेंटल का क्या हो जाएगा, जेंटल आपका सौम्य है, तो इसका क्या हो जाएगा, रास हो जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। निष्ठुर फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब जाकिर हुसैन तबला, अब देखो इनके बीच में क्या संबंध है। अभी तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जीके में भी आपके काफ़ी पूछे जाते हैं, जीके जीएस में। आप देखोगे जाकिर हुसैन तबला, जो जाकिर हुसैन है वो तबला वादक है। ऐसे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही कॉम्बिनेशन है। अब ये आपको पता होगा तो आसानी से करोगे। तो इसका राइट आंसर आप देखोगे हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो आपके बांसुरी वादक हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देखो, राजघाट। राजघाट जो है वो आपका क्या है, महात्मा गांधी है। तो आपको ऐसे ही बताना है कि यहाँ पे ऑप्शन में आपका क्या होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो इनके बीच में क्या संबंध है। आप कह, जो राजघाट है वो किसके लिए बनाया गया, वो महात्मा गांधी को समर्पित है। ऐसे आपको ऑप्शन में बताना है कि एक ऑप्शन आपका सही होगा, कौन किसके लिए बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड है, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी आप देखोगे शांतिवन, शांतिवन का जो है, शांतिवन किसके लिए, शांतिवन जो है आपका जवाहरलाल नेहरू के लिए, ठीक है, ये राजीव गांधी के लिए नहीं है। शक्ति स्थल, शक्ति स्थल जो है वो आपका इंदिरा गांधी का है, यहाँ पे संजय गांधी लिखा हुआ है। वीरभूमि, वीरभूमि राजीव गांधी का है, तो यहाँ पे ये आपका उल्टा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो विजय घाट हो जाएगा। जो विजय घाट है वो आपको किसका स्मारक है, यानी कि किसको समर्पित स्मारक है, वो आपका लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिकेट ऋषभ पंत है, ठीक है। ऋषभ पंत जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, यानी कि क्रिकेट का आपका खिलाड़ी है। और आपको ऐसे ही ऑप्शन में बताना है, तो ऑप्शन में आप बताओ, ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट ही ऑप्शन है जो मैरी कॉम है, वो आपका बॉक्सिंग से रिलेटेड है, बॉक्सिंग स्पोर्ट्स है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यह आपका सही हो जाएगा। कबड्डी रानी रामपाल जो है वो आपका हॉकी से हैं, तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता है तो दूसरे ऑप्शन पता है, तो उन्हें एलिमिनेट करके अपना आंसर यहाँ पे सही लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देखोगे स्क्वायर का पेंटागन है। तो आप देखो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। आप देखोगे ये आपका स्क्वायर है इस तरीके से, और पेंटागन, पेंटागन क्या है, पंचभुज। आप देखो इनमें क्या संबंध हो सकता है। इसमें आपकी 4 साइड हैं, इसमें आपकी 5 है। तो ऐसे आप देख सकते हो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो ऐसे ऑप्शन में भी आपकी होनी चाहिए, एक में आपकी कम होनी चाहिए। अगर आप विकर्ण देखोगे, विकर्ण कर्ण, इसमें आपका कोई संबंध नहीं है। इस तरीके से आप इसे एलिमिनेट करोगे। ट्राइंगल का समचतुर्भुज है, इसे आप देख सकते हो, ये आपका ट्राइंगल है और ये आपका समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज कैसा होता है, समचतुर्भुज ये हो गया, रोम्बस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 3 और 4 हो गया। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। अब भुजा और साइड, तो ये तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे। त्रिज्या, पेरीमीटर, ये तो आपका इसमें साइड देखने की भी जरूरत नहीं है। आप देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पंचभुज है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुज और समचतुर्भुज हो जाएगा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, आप इसे ऐसे भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट है काइट का डायमंड है बॉल का बताना। अब देखो काइट का संबंध डायमंड से क्या है, तो आपको पता है काइट जो है वो उसका शेप जो होता है डायमंड की तरफ होता है, तो बॉल का शेप क्या हो जाएगा, बॉल का शेप जो होगा वो आपका राउंड हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा राइट राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो रणथंभौर का बाघ है। अब देखो रणथंभौर जो नेशनल पार्क है ये बाघ के लिए फेमस है। ऐसे ही आपको बताना है काजीरंगा किसके लिए फेमस है। अब देखो ये सारी चीज़ें जीएस में भी आती है, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक जगह का आपको नेशनल पार्क दे दिया जाएगा, दूसरी जगह का आपको नेशनल पार्क बताना होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रणथंभौर जो है बाघ है, तो काजीरंगा जो है, काजीरंगा किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडा के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो मिल्क का कर्ड है और अंगूर का आपको बताना है। अब देखो दूध का दही है, ठीक है, तो दही किससे बनता है, ठीक है, दूध से क्या बनता है, दही बनता है, तो अंगूर से क्या बनता है, अंगूर से वाइन बनती है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन वाइन। आसान सा क्वेश्चन है, देख के ही आप समझ पाओगे, रिलेशन आप यहाँ पे बना पाओगे क्या रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रूम हीटर का विंटर है। अब देखो विंटर में, जाड़ों में हमें किसकी ज़रूरत होती है, रूम हीटर की ज़रूरत होती है, तो आप यहाँ पे ऐसे ही आपको बताना है बसंत का पवन, बसंत में पवन की जरूरत, ऐसा कुछ नहीं है, मानसून में रेनकोट की, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियां पतझड़ गर्मी ग्रीष्म इसमें आपका कोई संबंध नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। आसानी से आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो यही क्वेश्चन एनालॉजी के, वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है बेस्ड ऑन द मीनिंग रेलेवेंस ऑफ द वर्ड्स द रिलेशन ऑफ लैपटॉप टू कीबोर्ड इज द सेम रिलेशन टू टेलीविजन। तो आपको बताना है जैसे लैपटॉप और कीबोर्ड आपका संबंध है, वैसे टेलीविज़न का क्या होगा। अब देखो आपका लैपटॉप और कीबोर्ड, लैपटॉप के साथ आप देख सकते हो कि लैपटॉप और कीबोर्ड आपका कैसे संबंध है, ठीक है, लैपटॉप में आपका कीबोर्ड का यूज़ होता है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के आपके इक्विपमेंट है, आप ये बोल सकते हो कि लैपटॉप के साथ आपका कीबोर्ड भी होता है। वैसे आपको टेलीविज़न का बताना है, टेलीविज़न के साथ इंटरनेट का कोई यूज है नहीं, मूवी का कोई यूज है नहीं, यहाँ पर रिमोट देख सकते हो आप, रिमोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे टेलीविज़न के साथ रिमोट आता है, वैसे आप बोल सकते हो कि लैपटॉप के साथ कीबोर्ड आता है, वैसे आप बोल सकते हो रिमोट टेलीविज़न के साथ रिमोट आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैकल्टी का टीचर है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपका शिक्षक का ग्रुप जो है वो आपका फैकल्टी कहलाता है। तो ऐसे आपको बताना है एनिमल का एंड्स का फ्लॉक नहीं होगा, गैलेक्सी का अपार्टमेंट्स नहीं है, कॉलोनी का वॉल्व्स नहीं है, फ्लीट का ट्रक हो जाएगा, ट्रक का बेड़ा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लेयर का टीम है, आप ये कह सकते हो कि प्लेयर से मिलकर आपकी टीम बनती है, ऐसे ही आपको बताना ऑप्शन क्या होगा। तो आप देखोगे पहला ही ऑप्शन देखोगे फ्लावर से मिलकर क्या बनता है, बुके बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फूलों से मिलकर गुलदस्ता बनता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, ठीक है, ये आप देख रहे हो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से भी ऐसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी आपका पूछा जाता है, जो एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी जो होती है वो किससे रिलेटेड है, स्टार से, तो एग्रोनॉमी किससे रिलेटेड है, पता होगा तो तुरंत कर लोगे। जो एग्रोनॉमी है वो किससे रिलेटेड है, वो आपका थर्ड ऑप्शन क्रॉप्स हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन फसलें इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो फोटोशॉप इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप जो है वो आपका, फोटोशॉप को हम क्या बोलते हैं, ये आपका सॉफ्टवेयर है, तो ऐसे आपको बताना है ऑप्टिकल माउस क्या है, ऑप्टिकल माउस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हार्डवेयर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा हार्डवेयर, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आप देख सकते हो फोटोशॉप जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर वो होते हैं, अगर जनरल भाषा में कहूँ, एप्लीकेशन जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, और हार्डवेयर जो है जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ऐसे आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल माउस जो हो जाएगा वो आपका क्या है, हार्डवेयर है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो मिल्क, मिल्क का लीटर है, शुगर का आपको बताना है, तो आप यहाँ पे सीधे संबंध निकाल सकते हो, दूध को किस में मापते हैं, लीटर में, तो चीनी को किस में मापते हैं, चीनी को आपका किस में मापोगे, किलोग्राम में, केजी में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो काफ का कैटल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको पता है कि गाय के बच्चे को हम काफ बोलते हैं, यानी कि बछड़ा। इसी प्रकार ये फोल जो होता है, फोल क्या होता है, ये आपका किसका बच्चा होता है, ये आपका हॉर्स बोलते हैं, ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हॉर्स का बच्चा फोल, ये आपका सेकेंड घोड़ा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखोगे डॉग का 4 है, पैरट का आपको बताना। अब देखो अब कुत्ता का 4 लिखा है, तो 4 क्या होगा, देख के आपको समझ में आ रहा है कि कुत्ते के 4 पाँव होंगे, ऐसे ही तोते के क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ के भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो ट्रक का
वाहन है, ट्रक जो है वाहन है, बर्गर जो है वो आपका फूड है, तो गिलास क्या है आपका, गिलास आपका क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। गिलास जो है वो आपका क्या है, क्रॉकरी है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इन दोनों के बीच में संबंध, फिर इन दोनों के बीच में दिया होगा, यहाँ आपको बताना होगा, सिंपल। ठीक है, ये बात तो आप समझ में आ गई होगी आपको कैसे हम करते हैं। A/B दिया है तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है, जो रिलेशन होगा वो यहाँ भी आपको बताना है। ठीक है, ये बातें तो अब आपको समझ में आ गई होंगी एनालॉजी में कैसे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है हुक पास का बास्केटबॉल है। अब देखो बास्केटबॉल में आपका हुक पास मतलब उसमें जैसे क्रिकेट का मैंने बताया ना, क्रिकेट में LBW यूज होता है, वैसे ही आप देखो यहाँ पे हुक पास जो होता है आपका बास्केटबॉल में यूज होता है। ठीक है, बास्केटबॉल में बोलते हैं, तो ऐसे ही आप देखो LPW फुटबॉल, ये ऑप्शन एलिमिनेट, जो नहीं पता है उसे एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, जॉकी हॉकी ये आपका है नहीं। ग्रैंड मास्टर वॉलीबॉल में नहीं होता। ग्रैंड मास्टर जो वर्ड है ये किस में है, ये आपका ग्रैंड मास्टर तो आपका उसमें होता है, ये आपका किसमें, टेनिस में होता है ग्रैंड मास्टर, उसी में होता है ग्रैंड मास्टर, या शतरंज में होता है। ठीक है, किसी में एक में होता है शायद, देख लेना आप। तो इसका ये भी आपका वॉलीबॉल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन होगा बटरफ्लाई स्ट्रोक्स। जो बटरफ्लाई स्ट्रोक्स है वो आपका स्विमिंग में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसे ऐसे आपका यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं फिगर एनालॉजी। नेक्स्ट देखो फिगर एनालॉजी। फिगर एनालॉजी में क्या है, जैसे हमने फिगर सीरीज की थी, सेम बातें सेम पॉइंट आपको यहाँ भी करने हैं। बस इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, A/B, इन दोनों में जो आपका रिलेशन है वही आपको बताना है। C/D, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यहाँ आपको बताना है सेम रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब फिगर एनालॉजी के जो क्वेश्चंस हैं अभी तक आपका प्री में तो आपका पूछे नहीं गए थे। ठीक है, तो प्री में आपका अभी तक तो नहीं पूछे गए, लेकिन क्वेश्चन जो है आसान होते हैं, सेम उसी तरीके से होते हैं। आपको क्या करना होता है, जो भी आपका फिगर में आपका एलिमेंट यूज हुए, जैसे हमने फिगर सीरीज में किया था, एलिमेंट क्या हो सकते हैं, आपका अल्फ़ाबेट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी आपका फिगर हो सकता है। ठीक है, कुछ सिंबल हो सकते हैं। उन एलिमेंट को आपको देखना है कि वो कैसे चेंज हो रहे हैं, वो कैसे चेंज हो रहे हैं, यानी कि A से जब B में जा रहे हैं तो उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितने का रोटेशन आ रहा है, कितना एंगल घूम रहे हैं, या मिरर इमेज बना रहे हैं, या वाटर इमेज बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। फिगर पे फोकस करना होता है कि वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, उसका मूवमेंट क्या है, उस फिगर का मूवमेंट क्या होता है, ये हमें देखना होता है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ तो आपको नज़र आई, जब हम यहाँ से यहाँ गए, देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया, फिगर A is related to B in certain pattern. Following the same pattern, figure C is related to D. Study the pattern and select the figure which should be placed in place of D. यानी कि D की जगह पे क्या आएगा। अब आप देखो, जब हम यहाँ से यहाँ गए, इन दोनों में A और B में हम रिलेशन देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आप देखो इसमें क्या हुआ, एक चीज़ तो क्या हुआ, ये ट्राइंगल यहीं पे है, लेकिन इसके अंदर क्या आ गया, P आ गया, यानी कि ये वाला यहाँ आ गया। तो सेम जब हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे तो इतना देख के हम सिंपल कहेंगे, ये जो आपका सर्किल है इसके अंदर K आ जाना चाहिए। अब जैसे ही K आएगा, यहाँ पे K उल्टा है, ये होगा नहीं, ऑप्शन एलिमेंट इसमें K नहीं है, ये होगा नहीं, इसमें तो ये है ही नहीं, ये होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। आपको बाकी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है, बाकी भी आप देख सकते हो कि ये जो आपका ये S है, ये यहाँ बन गया है, यहाँ आ गया है, तो ऐसे ये D जो आएगा इधर आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। ठीक है, जो P है वो नीचे आ गया, यहाँ पे इसके मिरर यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे P उल्टा बन गया, तो ऐसे ही आप यहाँ पे K हो जाएगा। ठीक है, इतना आपने देखा, आपका आंसर क्या आ गया, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हुआ है, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो आप देखो इन एरो को देखो। ठीक है, ये एरो कैसे घूम रहे हैं, पहले मैं ये वाले एरो की बात करता हूँ, जो आपका इस तरीके से, आप देखो ये एरो यहाँ A से B में क्या हो गया, ये सीधे हो गया, तो आप कहोगे कितना डिग्री घूमा, आपको यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है, 45 डिग्री घूम रहा है। सेम आप दूसरे एरो को देखो, दूसरा एरो आपका इस तरीके से था, इसमें आपका ट्राइंगल था, ये आपका जब घूमा यहाँ आ गया, तो आप कहोगे ये देखो इस तरीके से आ गया, तो यहाँ भी आप कहोगे 45 डिग्री, यानी कि जो एरो है ये 45 डिग्री घूम रहे हैं। पहली चीज़ मैंने ये नोटिस की, तो मैंने इस एरो को घुमाने की कोशिश की। इस एरो को जब मैंने घुमाया तो आप देखो ये आपका इस तरीके से ऐसे है, तो ये घूमेगा 45, तो ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपने देखा ये आ गया। अब ऐसे आ जाएगा, आपका पहला ऑप्शन एलिमिनेट, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, इन दोनों में ऐसा नहीं है, जबकि यहाँ आप देखो ये एरो ऐसे ही है। अब आप उसके बाद देखोगे, जो इस एरो के पीछे आप देखो, ये वाला जो एरो है और ये जो एरो है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो एरो है, ये एरो है, इनके पीछे के जो सिंबल हैं, जब A से B गए देखो एक्सचेंज हो गए। ये वाला जो एरो था, ठीक है,
इसके पीछे ये वाला सिंबल था, यहाँ सर्किल आ गया है, और जो ये एरो है जिसके आगे ट्राइंगल है, इसके पीछे ये वाला सिंबल आ गया, यानी कि जो इनके टेल में जो सिंबल हैं वो एक्सचेंज हो जा रहे हैं। सीधे आप यहाँ पे देखोगे, अब देखो इसके ये जो एरो है, ये एरो आपका ऐसे आएगा, ये तो आपको पता है 45 डिग्री। इसके पीछे सर्किल नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके पीछे जो सिंबल है वो सर्किल ना होके ये वाला सिंबल होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे सर्किल है, तो ये आंसर नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? इसमें क्या करना है फिर से बता दूं, इसमें आपको देखना है कि जो भी इसमें एलिमेंट हैं, जो भी इसमें आपके सिंबल हैं, वो कैसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं ए से बी में जाने में, वही चेंजेस आपको सी से डी में देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या चेंजेस हुआ है, आप देखोगे जो ये आपका दिल था, ये आपका दिल आ गया है, ये यहाँ पे खिसक गया है, यानी कि यहाँ नीचे खिसक गया है। तो मेरा ये जो है, ये वाला जो साइन है, ये वाला जो साइन है, ये यहाँ आना चाहिए, इतना मैंने देखा, तो मुझे ये ऑप्शन नहीं मिला, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं मिला, और ये वाला ऑप्शन ये एलिमिनेट कर दिए मैंने। अब मेरे पास बचा है सेकेंड और थर्ड। अब देखो सेकेंड और थर्ड में क्या हुआ, आप देखो ये दिल जो था यहाँ आया है, और जो ये सर्किल है वो एक स्थान नीचे खिसका है, और सॉरी जो ये बॉक्स है वो एक स्थान नीचे, जो ये सर्किल है वो एक स्थान नीचे, यानी कि ये ऐसे एक एक स्थान नीचे जा रहा है। अब आप देखो ये जो आपका ये साइन था, ये एक स्थान नीचे आया, तो ये वाला साइन एक स्थान यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये वाला इससे नीचे होना चाहिए। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में, ठीक है, इस वाले थर्ड ऑप्शन में नहीं है, ये भी एलिमिनेट, तो आपका आंसर ये हो गया। बाकी आपको फिगर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख भी सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि ये सी और डी आपस में एक्सचेंज हो गए। देखो सी यहाँ चले गया, डी यहाँ चले गया, इस तरीके से बोलोगे तो ये एम और ए यहाँ आ जाएगा, एम यहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो ऐसे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो ए यहाँ आएगा, एम यहाँ आएगा, आप देखो ए यहाँ है, एम यहाँ है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो गया, एम ए था, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फोर्थ और फर्स्ट तो एलिमिनेट ही है। इसी में आप देखोगे ए और एम ऐसे, तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे आपको करना है, एलिमेंट देखना है, बस उनका मूवमेंट देखना है कि कैसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं या क्लॉकवाइज जा रहे हैं। जो सारी बातें हमने फिगर सीरीज में की थी वही यहाँ पर भी होता है। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन में जो भी आपको मिलेगा ऐसे ही आपको देखना है, उनका रोटेशन देखना है, उनका मूवमेंट देखना है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, जब ये एस था ना, ये एस यहाँ पहुँच गया है, ठीक है, ये एस यहाँ पहुँचा हुआ है, यहाँ पे तो पहुँचा है, ठीक है, लेकिन इसका यहाँ पे आप कह सकते हो मिरर इमेज, तो ये डी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, इसकी मिरर इमेज बनेगी। ये दो ऑप्शन सीधे एलिमिनेट, यहाँ पे ऐसा है नहीं। दूसरा चीज़ आप ये देखोगे, यहाँ एक डॉट है और यहाँ दो डॉट है, तो यहाँ एक स्टार है तो यहाँ दो स्टार होनी चाहिए, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। आपका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आसान है, आसानी से आपको दिख भी रहा होगा। फिगर सीरीज के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और क्योंकि आसान भी है, कैसे मूवमेंट करना हम पहले ही सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप देखो इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका जो रिलेशन है वही आपको यहाँ पे देखना है। आप देखोगे जब यहाँ क्या हो रहा है, सिंपल हो रहा है, मूवमेंट देखो, ये सर्किल नीचे गया, सर्किल नीचे गया, और ये क्रॉस नीचे गया, अब ये इक्वल टू ऊपर आ गया, यानी कि एक एक स्थान नीचे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी, ये हैज यहाँ पे आएगा, हैज यहाँ पे आएगा, और जो ये क्रॉस है ये इससे नीचे आएगा, और ये वाला साइन ऊपर आ जाएगा। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। आप देखो सेम है ना, हैज यहाँ ये, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे यहाँ पे देखना, आसानी से आप देख लोगे। यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में आप देखोगे, इसमें सिंपल है, इन दोनों में देखो जो सर्किल था वो अंदर चले गया, और जो ये आपका इसके अंदर ये वाला इमेज थी ये बाहर आ गई है। तो सेम ये आपका ट्राइंगल अंदर चले जाएगा, और ये आपकी इमेज बाहर आ जाएगी, इस तरीके से ये पेंटागन ऐसे आ जाएगा। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है, तो आपको मिलेगा फोर्थ ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, आसान क्वेश्चन होते हैं, आसानी से आपको देखना है कि किस तरीके से जो एलिमेंट हैं उनका मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ आप देखो ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल में क्या हुआ, ये ट्राइंगल था, इसमें आपका क्या आ गया, इसमें एक लाइन ऐसे आ गई, दो लाइनें ऐसे आ गई हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर्किल है तो एक लाइन इसमें सीधे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, दो लाइन आपकी ऐसे आ जाएंगी, ये आप देख सकते हो। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन में मिलेगा सी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, तो फिगर एनालॉजी के क्वेश्चन सेम ही हैं जैसे फिगर सीरीज में करते हैं, हम वहाँ पे नेक्स्ट सीरीज बताते हैं, देखने का तरीका सारा सेम है। तो यहाँ पे आपके एनालॉजी के क्वेश्चन जो आपके थे, एनालॉजी वाला टॉपिक आपका ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मिसिंग नंबर करेंगे, क्योंकि ये सारे जो चैप्टर हैं अच्छे चैप्टर हैं, इनमें आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और पैटर्न भी इसमें
कहीं ना कहीं सेम होते। तो मिसिंग नंबर नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे मिसिंग नंबर करेंगे। तो इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।